हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ADHD से गुजर रहे हैं? ADHD के कारण आपकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, जिस कारण आप रिलेशनशिप में ग्रो नहीं करने की जगह उल्टा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एकेडमिक्स में पीछे हो जा रहे हैं आगे बढ़ने की जगह, या फिर अपने रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ ख़राब करते हुए अपनी सेल्फ एस्टीम को और ख़राब करते जा रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम ADHD के बारे में बात करेंगे, स्पेशली अबाउट द फोर्थ सिम्टम ऑफ ADHD जो कि इग्नोर होता गया है। उसके बारे में समझेंगे, सॉल्यूशंस जानेंगे और जानेंगे पावरफुल मोडालिटी रेकी के बारे में कि कैसे रेकी आपकी हेल्प कर सकती है 3 मेन प्रॉब्लम्स जो कि इस फोर्थ सिम्टम ऑफ ADHD को मैनेज नहीं करने के कारण होती हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों को जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि ADHD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसे कि आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है वगैरह वगैरह, या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जैसे कि जेलसी हो रही है, आपको खाली खाली लग रहा है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं मिल रहा है, या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि आपको माइग्रेन हो रहा है, सिरदर्द हो रहा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं, है ना, एटसेट्रा। इन सभी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करते हैं और रिजल्ट्स देते हैं कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, रिजल्ट्स आपको कुछ ही हफ्तों में मिल जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो कमिटमेंट है। हम चाहते हैं कि आप रेगुलरली थेरेपी या हीलिंग या मेडिकेशन की जगह आप लाइफ में इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, बिकॉज यू आर सो पावरफुल। आप बहुत अचीव करने के कैपेबल हो, आप लाखों, करोड़ों, बिलियंस में कमा सकते हो, रिलेशनशिप्स को बहुत डीपली एंजॉय कर सकते हो, स्वीटनेस, उस मधुरता को एंजॉय कर सकते हो, आप इन्वेंशन कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, अपनी सेल्फ एस्टीम को ग्रो कर सकते हो, सोसाइटी में बहुत अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से इन चीज़ों को पीछे छोड़ दें, इन बीमारियों को पीछे छोड़ दें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं, तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। लिंक पे अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप डाल दें और फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जल्द से जल्द ज़रूर करें, और अगर आप जल्दी से करेंगे तो हो सकता है आपको ₹10,000 वर्थ थेरेपी एट नो कॉस्ट टू यू आपको मिल जाए। जल्दी से साइन अप करें क्योंकि ये लिमिटेड है। हमारे पास हर हफ्ते बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और हम कुछ ही लोगों की हेल्प कर पाते हैं फ्री में। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें और हो सकता है उसके साथ आपको एक बोनस भी मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं ADHD के बारे में और ADHD के फोर्थ सिम्टम जिसको बहुत टाइम से इग्नोर किया था डॉक्टर्स ने, उस बारे में बात करेंगे कि इसके कारण क्या आपकी लाइफ में मेन प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे आप उनको रिजॉल्व कर सकते हो स्पेशली विद हेल्प ऑफ रेकी। एंड जानेंगे रेकी क्या है और रेकी कैसे इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। फ्रेंड्स, फोर्थ सिम्टम को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि ADHD क्या है और 3 मेन सिम्टम्स क्या हैं जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब आपकी अटेंशन कम हो जाती है और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि लाइफ में डिसऑर्डरलीनेस या तहसनेस हो जाता है। चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके थॉट्स हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी सेल्फ एस्टीम हो, चाहे आपका कमरा हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे बहुत दिक्कतें होने लग जाती हैं, है ना। ADHD जो है, बेसिकली मैं आपको एक बात बता देता हूँ डिटेल में जाने से पहले, बहुत ही सीक्रेट चीज़ आपको बता रहा हूँ। ADHD हो या कोई बीमारी हो, बेसिकली वो एक सिम्टम्स के नाम दे दिए गए हैं और ये चीज़ सब में ही होती है। जो भी मैं आपको सिम्टम बताने वाला हूँ ये सभी इंसान में होती है। आप मुझे एक इंसान नहीं बता सकते जिसमें ये सिम्टम नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये सिम्टम जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपकी लाइफ में दिक्कत देने लग जाते हैं, है ना। लेकिन जिस तरह आपके जो हैबिट्स हैं, किसी भी हैबिट को आप बना सकते हो, जैसे सिगरेट पीने की हैबिट, मीठा खाने की हैबिट, गाली देने की आदत, और उसी तरह आप उन हैबिट्स को दूर भी कर सकते हो। वैसे ही ADHD में जो प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स हैं, जो एक्सेसिव हो चुके हैं, उनको भी डिसॉल्व करना, कम करना बहुत आसान होता है। और यही चीज़ हम यूज़ करते हैं निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग, जिससे कि बाकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके करते हैं। तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। तो ADHD में मैं आपको बता रहा हूँ मेन 3 सिम्टम जिसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है लोगों को, है ना, आपको भी पता होगा। उसमें से पहला नाम है इनअटेंशन। मतलब ADHD वाले लोग कहते हैं कि इनको अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब इनसे बात करेंगे सुनेंगे नहीं, क्लास में बैठे होंगे टीचर की नहीं सुनेंगे, ऑफिस में प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो समझ में नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये इनअटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये बोर्डम की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी अटेंशन तो इतनी स्ट्रांग है कि आप मन ही मन डे ड्रीम इतने बेहतरीन तरीके से कर लेते हो। इसके अलावा अगर कोई नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम आ रहा है, या फिर किसी से लड़ाई करनी है, या कोई नेगेटिव इवेंट के बारे में सोचना है, या किसी को परेशान करना है, तो बहुत ही एंगेजमेंट के साथ आप लॉन्ग टर्म तक कर लेते हो।
तो ये था पहला इनअटेंशन, जो कि एक सिम्टम है जिसको डिसॉल्व करना बहुत आसान है। दूसरी है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि आप हमेशा उछलते कूदते रहते हो, आपको बहुत मुश्किल होता है बिठा के रखना। जैसे स्कूल में कोई बच्चा है, उसको बोलेंगे क्लास में टीचर पढ़ा रही तो बैठे रहो, तो नहीं बैठ पाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आपको खाना खाना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप एक जगह बैठ के खाओ, और खासकर अगर टीवी पे कुछ नहीं चल रहा है या फ़ोन पे कुछ नहीं चल रहा है तो आप नहीं बैठ पाओगे, आप हमेशा घूम घूम के खाओगे और हमेशा आपको वैरायटी ही चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपर एक्टिविटी, जहाँ पे आपको बहुत मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत आपको एंगेजिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते नहीं हो, आप तुरंत एक्शन ले लेते हो। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप तुरंत रिएक्ट करोगे। मोबाइल आपका बैटरी ख़त्म हो गई है, या फिर आपके फ्रेंड का मैसेज नहीं आया है या गंदा मैसेज आया, आप फ़ोन को तुरंत फेंक दोगे, हो सकता है वो टूट भी जाए, है ना। टेलीविज़न का अगर रिमोट नहीं चल रहा है तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगोगे, और वो भी किसी भी इंसान पे नहीं, हवा में ऐसे चिल्ला रहे होगे, है ना। तो ये हो गए इम्पल्सिविटी के एग्जाम्पल्स। ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं या सिम्टम्स हैं विद पीपल हैविंग ADHD, और इस बारे में सबको पता है। लेकिन जो 4th सिम्टम है वो आज तक बहुत इग्नोर किया गया है, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इमोशनल डिसरेगुलेशन। इमोशनल डिसरेगुलेशन जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स की जड़ पर है। बाकी जो 3 सिम्टम्स हैं उसके बारे में मैंने एक और वीडियो में बात किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इमोशनल डिसरेगुलेशन के बारे में ही मेनली फोकस करेंगे। मतलब जो आपकी हाइपर एक्टिविटी है, इनअटेंशन है और इम्पल्सिविटी है, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक और वीडियो में बात किया हुआ है, उसको आप जाके देखें। इस वीडियो में हम समझते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन के बारे में कि ये होता क्या है, इसकी वजह से क्या 3 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्या रेकी है जो इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इमोशनल डिसरेगुलेशन फ्रेंड्स, आम भाषा में समझिए कि बेसिकली इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इमोशंस यानी कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ऑफ लव हो सकती हैं, एरोटिक फीलिंग हो सकती है, एंगर की फीलिंग हो सकती है ना, सॉरो की फीलिंग्स होती हैं, कोई भी फीलिंग्स होती हैं, ये एक्सट्रीम्स में जाती हैं और इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और जब भी आपकी फीलिंग्स एक्सट्रीम में जाती हैं तो आपका बिहेवियर भी उसमें से फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो वह इंसान गुस्से को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन गुस्सा अगर बहुत एक्सट्रीम में चला गया है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ उठा के फेंकेगा। इसमें आपकी गलती थोड़ी है। अगर आपका गुस्सा इतना तेज़ आ रहा है तो ऑब्वियसली आप मोबाइल को फेंकोगे ही, आप ऑब्वियसली गाली दोगे ही दोगे, है ना। हर एक इंसान का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर वो एंग्र में चले जाता है तो वो गलत काम करेगा। सिमिलरली अगर आपकी इरोटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है एक लिमिट के बियॉन्ड, तो आप उस पर भी एक्शन लोगे, बहुत रिस्की बिहेवियर करोगे, राइट। या फिर अगर आपके डिप्रेसिव थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चले गए तो उसी तरह से तो आप बिहेव करोगे। आप अपने फीलिंग्स को फाइट नहीं कर सकते हो, है ना। तो फीलिंग्स को आप हमेशा रेगुलेट कर सकते हो। लेकिन ADHD वाले लोगों में क्या होता है कि वो फीलिंग्स को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि फीलिंग्स एक्सट्रीम में जाने की हैबिट बन जाती है। एक तो उनके इमोशनली उनकी हैबिट बन चुकी है, दूसरा बॉडी में केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं जो बहुत ही फास्ट एक्ट करते हैं और इमोशन एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। इस वजह से रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर आपका न्यूरल पाथवे इतने स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहे हैं कि आप तुरंत एक्सट्रीम फीलिंग्स को फील कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ों में भी लगोगे या किसी एक गोल पे बनाओगे अपने लिए, फॉर एग्जांपल बिकमिंग अ बिलियनर, या फिर बिकमिंग अ वर्ल्ड क्लास टीचर, या फिर बिकमिंग अ वेरी लविंग हस्बैंड, वाइफ और गुड स्टूडेंट और वॉट एवर दैट गोल इज़, आप उसमें बहुत आगे जाने वाले हो, बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम बहुत फर्टाइल है। इसमें एक और चीज़ होती है कि आपका जो एमिगडाला है, जहाँ पे आपके इमोशंस का सेंटर है इन अ वे, जो कि आपके इमोशंस डिसाइड करता है, और जो आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स क्या डिसाइड करता है, वो इंटेलेक्चुअल पार्ट है जो कि कहता है कि अच्छा इमोशन ये हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए सोच लेते हैं फिर रिएक्शन लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो वीक हो जाता है। इमेजिन करो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो बहुत खेलना कूदना पसंद करता है, उसको जो बोलोगे वो कर देगा, उसको मारोगे डांटोगे तो तुरंत रोने लगेगा, उसको आइसक्रीम दोगे तो हंसने लगेगा, है ना। और वहाँ पे उसके पापा हैं जो बच्चे को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। बच्चे को सही गलत का नहीं पता है। तो आपका एमिगडाला ऐसे ही है कि जैसा आपको फील हो रहा है वैसा ही वो रिएक्शन देगा।
लेकिन आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो फादर है, वो देख सकता है कि अच्छा ये जो चॉकलेट है ये किसी गैर इंसान ने दी है, तो हो सकता है ये चॉकलेट इस बच्चे के लिए सही ना हो। तो वो बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा ठहर जा, मत खा, पता नहीं इसमें क्या है ना। या फिर आप एक सेक्सुअल पार्टनर को चूज़ कर रहे हो जो आपके लिए हो सकता है सही हो या ना हो। अगर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो पाथवे है फ्रॉम एमिगडाला टू देयर, अगर वो एक्टिवेटेड है तो आप सोच पाओगे कि यार ये इंसान ना सही नहीं लग रहा है, हो सकता है ये आगे जाके मुझे दिक्कत दे, हो सकता है इससे मेरे को एसटीडीज भी हो जाए, हो सकता है कि ये मेरे साथ अब्यूज़ करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि जो इस एरिया में आपका जो ब्रेन का पार्ट है वो एक्टिवेटेड है और वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को एडीएचडी होता है ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन में स्टेबिलिटी नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव मतलब ऊपर से देखकर मॉडरेट करना चीज़ों को, वो नहीं हो पाता है, इसलिए इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है ना फ्रेंड्स। लेकिन इसके बारे में और नेगेटिव चीज़ें जानने से पहले मैं इसके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि सब कुछ इसके बारे में ख़राब नहीं है। जब आप इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हो तो आप एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशन में जाते हो, उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, उसको आप डेफिनेटली यूज़ करो, डेफिनेटली एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ अदरवाइज बहुत हार्ड हो जाएगी। पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब आपको इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है, यू एक्ट वेरी लाइवली। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फन हो जाते हो, वो आपको लाइक करते हैं कि यार ये इंसान दिल का कितना अच्छा है, वो आपको बहुत एंजॉय करते हैं, आप भी बहुत एंजॉय करते हो। दूसरा, आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी गहराई से फील करते हो। दूसरा, आप अपने आप को हर चीज़ को बहुत गहराई से फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस इतने अच्छे हैं। जहाँ पे बाकी लोग टोटली पोकर फेस बना के बैठे होंगे, उनको कुछ फील नहीं हो रहा होगा, आपको फील होगा। आप जानवरों के साथ एम्पैथाइज़ कर पाओगे, आप स्ट्रेंजर्स के साथ एम्पैथाइज़ करोगे, है ना। जहाँ पे बाकी लोगों को कुछ गलत फील नहीं होता है, जहाँ पे बाकी लोगों को गिल्ट फील नहीं होती है, वहाँ पे आपको गिल्ट फील होगी एंड इस कारण आप इवन बेटर पर्सन बनोगे बाकी लोगों से, है ना। बस प्रॉब्लम ये है कि आप उस मोमेंट में उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाओगे। लेकिन विद पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेवलप होगा, आप गिल्ट को अंडरस्टैंड करोगे एंड यू विल मेक वाइजर चॉइसेस इन द लॉन्ग रन, है ना। और जो तीसरा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप ऐसी चीज़ें करोगे लाइफ में जो बाकी लोग कभी नहीं करेंगे। आप बेसिकली रिस्क एवर्स कम हो। इसका मतलब क्या है? आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाओगे जहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं जाएंगे। आप ऐसे बिजनेस करोगे जहाँ पे बाकी लोग बिजनेसेस नहीं करेंगे। आप ऐसे कैरियर चॉइसेस करोगे जो बाकी लोग नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज यू गो इन टू द इमोशंस एंड फ्लो विद दैट। इसकी वजह से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, बट इसकी वजह से बहुत इनोवेशंस होंगे, बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप दुनिया के साथ शेयर करोगे एंड आपकी लर्निंग्स भी बहुत ही अलग टाइप की होंगी। जो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को डीपली गहराई से, और जब उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन बुद्धि उसमें लग जाती है तो ये विजडम में कन्वर्ट हो जाती है। जो इंसान इमोशनली चीज़ों को फील नहीं कर सकते ना, वो लेसन्स भी लर्न नहीं कर सकते, वो बहुत ही डल लाइफ जीते हैं एंड फिर अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत गलत गलत चीज़ें करते हैं, जैसे कि चीटिंग हो सकता है, जैसे कि ड्रग्स हो सकता है, जैसे कि चोरी हो सकता है और बहुत सारी गलत चीज़ें, है ना। फिर भी उनको लाइफ में वो स्टिमुलस नहीं मिलता है। लेकिन ADHD वाले लोग को ऑलरेडी इतना स्टिमुलस मिल रहा है कि वो अपनी लाइफ को फुल्ली जी रहे होते हैं थैंक्स टू इमोशनल डिसरेगुलेशन। बट हाँ, इमोशनल डिसरेगुलेशन के कारण लाइफ में कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से 3 मेन प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो 3 मेन प्रॉब्लम, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेकी क्या है, क्योंकि मैं आपको जब सॉल्यूशंस दूंगा इन 3 प्रॉब्लम्स का, आपको मैं बताऊंगा कि रेकी की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको 2 तरह के सॉल्यूशन दूंगा, एक जो नॉर्मल सॉल्यूशन आप अप्लाई कर सकते हो इवन व्हेन यू डोंट नो रेकी, और दूसरा जो रेकी की हेल्प से होगा कि कैसे आप इन सॉल्यूशंस को और पावरफुल बना दोगे। तो फ्रेंड्स, रेकी का मतलब होता है एनर्जी हीलिंग। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग, बट रेकी का लिटरल मीनिंग होता है गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब भगवान का प्रेम आपके लिए, वो भी सबसे ज़्यादा पवित्र फॉर्म में, है ना। तो एक तो वो है लव से सारा पेन वैसे ही कम हो जाता है। फिर वो है गॉड्स लव। गॉड मतलब जो दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी, पूरी दुनिया का, सारे यूनिवर्सेस का जो मोस्ट पावरफुल पर्सन है वो कौन है? गॉड है ना। तो लव उसका कितना ज़्यादा अच्छा होगा। और तीसरा प्योरीफाइड वर्जन, मतलब गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो गॉड का प्यार और दैट टू मोस्ट प्योर फॉर्म।
तो जब आपको ये मिलेगा, इट हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म यू, इट हैज़ द पावर टू चेंज योर थॉट्स, इट हैज़ द पावर टू चेंज योर फीलिंग्स, इट हैज़ द पावर टू चेंज योर बॉडी। द ओनली थिंग जो आपको चाहिए वो ये है कि आपको उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, आपको उसमें सरेंडर करना आना चाहिए, जिससे कि आप उसको रिसीव कर पाओ। जब आप उसको रिसीव कर पाओगे, आपके अंदर क्वांटम लेवल तक चेंजेस आएंगे। तो फिर ADHD हुआ या डिप्रेशन हुआ या आपके ब्रेकअप्स हुए या एंगर इश्यूज़ हुए, कुछ भी हुआ, बहुत ही ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगे। लिंक नीचे दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके हमें रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि हम रेकी के थ्रू आपको हेल्प करें। बाकी हम आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स भी दे सकते हैं, है ना। तो ये है बेसिक रेकी का फंडा। और रेकी की कैसे जाती है? रेकी ऐसे की जाती है कि पहले आप एक रेकी मास्टर के पास जाते हैं, उनसे एक अट्यूनमेंट लेते हैं। अट्यूनमेंट का मतलब ये होता है कि वो आपके अंदर एक तार डाल देता है कनेक्टिंग डायरेक्टली टू रेकी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ, उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए मुझे एक वायर चाहिए होता है, जो वायर का एक एंड मोबाइल में लगता है और एक एंड बिजली के सोर्स में लगता है। फिर जैसे ही एनर्जी का स्विच ऑन होता है तो फ़ोन में बिजली आती है। वैसे ही अगर आपको रेकी प्रैक्टिशनर बनना है तो आपके अंदर एक तार लगाना पड़ता है, जो और दूसरा उस तार का दूसरा एंड जो है भगवान या रेकी से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आप रेकी फ्लो हो जाती है। इस प्रोसेस को, जो तार है जिससे कि आप रेकी से कनेक्ट हो पाओ, उसको बोलते हैं अट्यूनमेंट। फिर अट्यूनमेंट के बाद रेकी का सोर्स आपसे कनेक्ट हो जाता है और रेकी आपके थ्रू फ्लो करती है। और रेकी देने का तरीका क्या है कि आपके हाथों के थ्रू रेकी फ्लो करेगी। लेफ्ट और राइट हाथ दोनों को इन्वॉल्व करोगे और आपको अपने हाथ में वाइब्रेशंस फील होंगे। फिर आप अपने हाथों को जहाँ ले जाओगे, चाहे आँखों पे, कान पे, सर पे, चेस्ट पे, जहाँ ले जाओगे वहाँ पे रेकी का फ्लो होगा। रेकी का फ्लो मतलब गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सूद होगा और जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेकी, है ना। अब हम ADHD में इसको कैसे लगाएंगे, स्पेशली इन इमोशनल डिसरेगुलेशन, वो समझते हैं। उसके लिए हम जान लेते हैं क्या 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं ADHD इमोशनल डिसरेगुलेशन के कारण। पहली जो प्रॉब्लम ये है वो ये है कि जब आप इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो, मतलब आप फीलिंग्स में बह जाते हो, बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ भी होती है, लेकिन कई बार इस कारण लोग आपको एक अग्रेसिव फॉर्म में देखते हैं। लोग देखते हैं कि हाँ, ये बहुत प्यारा इंसान है, मूफर्ड इंसान है, इसके साथ मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लग जाता है कि यार ये इंसान ना अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी अपना मोबाइल तोड़ देता है, कभी भी लोगों को गालियाँ दे देता है ना, और किसी भी काम में रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है रिलायबल? क्योंकि इसके मूड्स जो होते हैं इमोशंस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम इसके साथ प्रोजेक्ट करना चाहें क्लास में, या ऑफिस में वर्क करना चाहें, या रिलेशनशिप में ट्रिप प्लान करना चाहें, बिकॉज ऑफ द पर्सनस इमोशन, हम उस चीज़ों को रिलायबली नहीं कर पाते हैं। और इनको कहीं ना कहीं डर भी लगने लग जाता है, क्योंकि वो आपको कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है आपको प्रॉब्लम है। और जब भी वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, हो सकता है कि आपका जो गुस्सा है उस मोमेंट में उन पर निकल जाए, इसलिए वो आपको बहुत अग्रेसिव देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके मैं 2 सॉल्यूशन बताऊंगा। एक है सिंपल सॉल्यूशन जो आप अभी इस मोमेंट में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरा विद हेल्प ऑफ रेकी। पहला जो सॉल्यूशन ये है जो आपको अवॉइड करेगा टू अपीयर एज अग्रेसिव टू अदर पीपल डिस्पाइट हैविंग इमोशनल डिसरेगुलेशन, वो ये है हैविंग अ बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर आपको कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, ये गाना रोमांटिक हो सकता है, ये गाना इंस्पिरेशनल हो सकता है, ये गाना आपको हो सकता है एरोटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी गाना है आप उसको सुनो सुनो सुनो, बहुत सुनो, और वो इतना सुन लो कि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, इतना याद हो जाए कि वो बैकग्राउंड में कभी ना कभी चलता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में जब हम एग्ज़ाम देते थे तो कोई ना कोई गाना चलता रहता था, है ना। या फिर आप अपने क्रश के साथ हो या रोमांटिक पार्टनर के साथ हो, तो उस टाइम पे भी आपके दिमाग में कोई गाना चलता है। इतना गाना सुन लो उस फेवरेट गाना को कि वो हमेशा आपके अंदर चल रहा है। तो नेक्स्ट मूवमेंट में जहाँ पे आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, जहाँ पे आपका रिमोट फेंकने का मन कर रहा है, शीशे को तोड़ने का मन कर रहा है, टीचर पे चिल्लाने का मन कर रहा है, बॉस को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, उस टाइम पे वो गाना चलेगा, आपके माइंड में वो गाना चलेगा। और हो सकता है हर बार तो आप ना रुको, लेकिन उस गाने के कारण आपका मूड जो है सूद हो जाए और आपको याद आ जाए कि हाँ यार,
मेरे को अपने बॉस को थप्पड़ नहीं मारना है क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए, बहुत बिल्स पे करने और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है ना। तो गाने को इतना याद कर लो कि आपको उस मोमेंट पे भी याद आए और उससे आपको याद रहे कि मेरे को अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना है। दूसरा क्या होगा कि वो गाना आप जब सुन रहे हो आपके अंदर बहुत ही धीरे आवाज़ में आ रहा होगा, और जिस टाइम पे आपको अग्रेशन आ रहा है उस गाने की वॉल्यूम अपने कानों में और तेज़ कर दो। जब आप उस गाने को और तेज़ कर दोगे तो गाने की फीलिंग्स आपके अंदर और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, है ना। एरोटिक फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लव की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पीस की फीलिंग, इंस्पिरेशन की जो भी फीलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और उस टाइम पे आपका अग्रेसिव बिहेवियर बाहर नहीं आएगा। तो आपके दोस्त, फ्रेंड्स, कोलीग, टीचर्स सबके साथ रिलेशनशिप बढ़िया रहना रहेगा। दूसरा, आप यूज़ कर सकते हो रेकी की एक टेक्निक जिसका नाम है इमोशनल हार्मोनाइजिंग रेकी बॉम्बिंग। इमोशनल हार्मोनाइजिंग रेकी बॉम्बिंग, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया रेकी जो है हाथों के थ्रू सेंड की जा सकती है जहाँ पे आप गॉड्स लव को रिसीव करोगे। तो जब आप अग्रेसिव हो रहे हो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपने किसी रेकी पार्सन को बोल सकते हो कि यार मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ या अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ या एक डेट पे जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता इस टाइम पे मेरा अग्रेसिव नेचर बाहर निकले। तो उस टाइम पे जो टाइम विंडो सेट किया हो सकता है रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, उस टाइम में फ्यूचर में आप अपने आप को खुद रेकी भेज दो या आपका फ्रेंड आपको रेकी भेज देगा, जिसका नाम है इमोशनल हार्मोनाइजिंग रेकी बॉम्बिंग। मतलब आपको इतनी सारी रेकी आपके ऑरा में भेज दी जाएगी कि अगर एंगर आएगा भी तो वो आपके ऑरा में केवल 5% ही होगा, बाकी 95% विल बी रेकी। इसलिए इसका नाम है बॉम्बिंग, मतलब आपके अंदर रेकी का बॉम्ब फोड़ दिया गया है जिससे कि आपका ऑरा टोटली रेकी लव से फुलफिल हो गया है। तो इवन इफ़ यू गेट अग्रेसिव, थोड़ा सा भी गुस्सा आता है तो वो छोटा सा ही पार्ट रहेगा। इस कारण आपके बॉस, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स सभी लोगों को लव फील होगा, ना कि अग्रेशन। ये थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जब इमोशनल डिसरेगुलेशन के कारण होती है ADHD वालों को, उसका नाम है रिस्की बिहेवियर। आप अपनी लाइफ में बहुत रिस्की बिहेव करने लग जाते हो। क्यों करने लग जाते हो? क्योंकि आपके इमोशंस आपको बहा देते हैं। जब आप इमोशनली हाई होते हो तो आपका मन करेगा चीज़ों को करने का। जब आप बहुत खुश हो आप प्रॉमिस कर दोगे लोगों को, रिलेशनशिप में चले जाओगे, वापस उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे, या फिर अगर आप बहुत एंगर में हो तो जहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था वहाँ पे नहीं करोगे, या फिर अगर कोई ऐसा ड्रग है जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है वो आप ले लोगे, है ना। या कैसे ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, या फिर ऐसे थ्रिल सीकिंग काम करोगे जो आपको नहीं करने चाहिए। तो बेसिकली आप लाइफ में ऐसे रिस्की बिहेवियर कर रहे हो जो शॉर्ट टर्म में तो आपकी एंग्जाइटी उस मोमेंट में रिलीफ कर देंगे, उस मोमेंट में आपको फीलिंग्स आ जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मैरिड हैं और सामने आपके कोई दूसरा पर्सन है जो आपके लाइफ पार्टनर से अलग है, लेकिन उस टाइम पे आपको उनके लिए फीलिंग्स आ रही हैं और आपने भावनाओं में बहकर कुछ गलत काम कर दिया तो आपकी मैरिज में नुकसान हो सकता है। आप अपनी नज़रों में गिर जाएंगे, है ना, और हो सकता है कि और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। सिमिलरली इट कैन बी रिलेटेड टू फूड, कि मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है जहाँ पे आपको लेट से पीनट्स नहीं खाने हैं, पीनट्स मतलब मूंगफली नहीं खानी क्योंकि एलर्जी हो जाती है, लेकिन आप वहाँ पर खा गए, राइट। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो रिस्की बिहेवियर हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रहा है, इसके 2 सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन है विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, मतलब आप बैठकर विजुअलाइज करो उन मोमेंट को जहाँ पर आप रिस्की बिहेवियर करते हो। हर इंसान को अपनी गलतियाँ पता होती हैं, उनको पता होता है कि मैं कौन सा गलत बिहेवियर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पास रिलेशनशिप से पता है कि मेरा एक रिस्की बिहेवियर ये होता है कि मैं इंसान को जाके थप्पड़ मार देता हूँ, है ना, या फिर मेरा बिहेवियर ये होता है कि मैं अच्छी खासी जॉब को चलते हुए छोड़ देता हूँ, है ना, या मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर देता हूँ, है ना, या फिर मैं अपनी जो सेविंग्स हैं उसको गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर देता हूँ या गलत चीज़ को बेच देता हूँ। ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो आप अपनी पास्ट लाइफ से देख के समझ सकते हो कि मेरा रिस्की बिहेवियर है। अब आपको क्या करना है, आप विद द हेल्प ऑफ हीलर्स एंड कोचेस जैसे कि हम हैं, या खुद भी अपने आप बैठकर उस सिचुएशन को इमेजिन करो जहाँ पे आप रिस्की बिहेवियर करते हो। और कैसे विजुलाइज करना है, आप उस मोमेंट को विजुलाइज करो जस्ट 5 सेकंड पहले या 10 सेकंड पहले जब आप गलत बिहेवियर करते हो। फॉर एग्जांपल
मान लो अमेज़ॉन का कोई लिंक खोला हुआ है और वहाँ पे आपको पता चला है कि सेल है ना, और वहाँ पे कोई हो सकता है लेट्स से 1 लाख का प्रोडक्ट है और आपको लग रहा है कि मैं ख़रीद लूँगा, और आपने पास्ट में भी ख़रीदा है और कई बार नुकसान हुआ है क्योंकि वो काम का प्रोडक्ट नहीं था। तो आपको क्या विजुलाइज़ करना है, आपको विजुलाइज़ ये करना है कि सामने आपकी अमेज़ॉन की वेबसाइट है, वहाँ पे वो 1 लाख का प्रोडक्ट है, एंड जैसे ही आप क्लिक करने वाले हो हाथ आपका हिल रहा है, उस टाइम पे आप अपने आप को विजुलाइज़ करो आपका हाथ दूर जा रहा है और अपने आप को कह रहे हो यार ये 1 लाख रुपए तो मैं अपने किसी कोर्स में लगा दूंगा, किसी थेरेपी में लगा दूंगा, किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दूंगा, या कोई अच्छा ट्रैवल में लगा दूंगा। और फिर अपने आप को देखो, विजुलाइज़ करते हो कि आप अपने कोचेस के साथ बैठे हुए हो, ट्रेनर्स के साथ बैठे हुए हो, कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो, वॉट एवर इट इज़, इस चीज़ को विजुलाइज़ करो। तो बेसिकली आपने क्या किया, ट्रिगर आपके लाइफ का सिचुएशन का वही है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन वही रही कि अमेज़ॉन का कोई लिंक आया, लेकिन आपका बिहेवियर एंड विजुअलाइजेशन डिफरेंट हो गया, राइट। सिमिलरली इट कैन बी कि मान लीजिए आप अभी एक रिलेशनशिप में और आपको पता है कि सामने से एक दूसरे पर्सन आ रहा है और मैं गलत काम कर सकता हूँ उस पर्सन के साथ, तो आप विजुअलाइज करो सामने से वो पर्सन आया, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग विच कैन बी नेस्टी या फिर समथिंग विच कैन बी टू फ्लर्टी, आपने विजुअलाइज किया कि आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, एंड यू आर रिमेंबरिंग कि अभी आप घर जाके अपने पार्टनर के साथ मिलोगे, उनके साथ क्या रोमांस करोगे, है ना। या फिर इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि उस टाइम पे आपने फ़ोन निकाला और कॉल करके अपने पार्टनर से बात की। जब आप इस चीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बिहेवियर सेकंड नेचर हो जाएगा, और इसमें हीलर्स एंड कोचेस बहुत हेल्प कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है जहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के आप रीच आउट करें हमें, और हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं रेकी का सॉल्यूशन जो इसमें आपको हेल्प करेगा, जिसका नाम है इम्पल्स फ्लो रेकी शील्डिंग। यस फ्रेंड, इम्पल्स फ्लो रेकी शील्डिंग। इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको पहले रेकी बॉम्बिंग के बारे में बताया था, इसमें इम्पल्स फ्लो रेकी शील्डिंग होती है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है आपका ऑरा जो है रेकी से सराउंड कर दिया जाता है इन अ वे सच दैट सिलेक्टिव एंट्री होती है। सिलेक्टिव एंट्री का मतलब है कि आपको बाहर की दुनिया में वो चीज़ दिखेंगी नहीं जो रिस्की हैं। मतलब लेट्स से आपका रिस्की बिहेवियर है कि आप अल्कोहल को ज़्यादा पी लेते हो, तो अगर आपके अंदर ही इम्पल्स फ्लो रेकी शील्डिंग कर दी गई है तो आपको दुनिया भर में सब कुछ दिखेगा, बस अल्कोहल ही नहीं दिखेगा। यस फ्रेंड्स, वो आपके लिए इनविजिबल हो जाएगा। या फिर आपके लिए ये बिहेवियर रहता है रिस्की कि आप जॉब को छोड़ देते हो, है ना। तो क्यों छोड़ देते हो, क्योंकि मे बी आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो इम्पल्स फ्लो रेकी शील्डिंग आपको अगर दी गई है तो आपके ऑरा में रेकी इस तरह फ्लो करेगी कि आपको सामने वाले का क्रिटिसिज्म सुना ही नहीं देगा। अब सुना ही नहीं देगा केवल क्रिटिसिज्म, तो आपको अच्छी बातें सुनाई देंगी, अच्छी बातें सुनाई देंगी तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो आपका इमोशनल डिसरेगुलेशन होगा ही नहीं। तो ये थे 2 सॉल्यूशंस जो आपको रिस्की बिहेवियर से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम जो आपको होगी बिकॉज ऑफ इमोशनल डिसरेगुलेशन, जिसका नाम है स्ट्रेस। फ्रेंड्स, स्ट्रेस सबको होता है एंड स्ट्रेस अच्छी चीज़ है बिकॉज आपको मोटिवेट करती है काम करने में। लेकिन अगर आपको ADHD और इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रहा है तो उस वजह से आपको क्या होता है कि आपके अंदर जो स्ट्रेस होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, और वो जो स्ट्रेस जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है तब वो आपको पुश डाउन करने लग जाता है। स्ट्रेस देखिए 3 लेवल पे हो सकता है। एक हो सकता है लो लेवल पे, जहाँ पे आपका मन नहीं करेगा कुछ भी काम करने का, आलस आएगा। एक होता है स्ट्रेस मिडिल लेवल का, जहाँ पे वो आपको मोटिवेट करेगा, इट वुड बी जस्ट गुड इनफ चैलेंज फॉर यू टू पुट एफर्ट एंड गेट रिजल्ट। और एक होगा ज़रूरत से ज़्यादा, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे ये आपको पुश डाउन करेगा। तो इमोशनल डिसरेगुलेशन वाले लोगों को यही होता है कि स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही होता है, और इसके अलावा जब वो स्ट्रेस रिलीज़ नहीं कर पाते हैं तो ये स्ट्रेस बिल्डअप होते रहता है। मतलब आज मान लो आपने 100 ग्राम का स्ट्रेस अपने सर पे रखा हुआ है तो आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कल भी 100 ग्राम का स्ट्रेस आपके सर पे रहेगा और कल फिर से 100 ग्राम का स्ट्रेस और आ जाएगा, ऐसे 200 ग्राम हो जाएंगे, फिर 3 दिन में 300 ग्राम हो जाएंगे, एक हफ्ते में 700 ग्राम, और एक महीने में आपके कितने हो जाएंगे, 3 किलो हो जाएगा। 3 किलो का वज़न सर पे चढ़ाना मुश्किल होगा। और ऐसे इमेजिन कर लो आपको अगर साल भर से या 10 साल से ADHD है और आपको स्ट्रेस बढ़ता रह रहा है तो क्या आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने आप को ब्लेम मत करना। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, और इसकी मैं 2 टेक्निक्स बता रहा हूँ। पहली एक सिंपल टेक्निक और दूसरी एक रेकी एम्पावर्ड। पहली जो सिंपल टेक्निक है वो ये है कि यू मस्ट लर्न हाउ टू डंप योर इमोशंस एंड थॉट। इमोशनल डंपिंग आप ऑलरेडी करते हो, लेकिन आप लोगों पे करते हो, अपने काम पे करते हो। आप उसकी जगह क्या करो
आप एक पेपर लो या एक ऑडियो रिकॉर्डर लो और वहाँ पे अपने इमोशंस को रिकॉर्ड कर दो, वहाँ पे लिख दो। पेपर पे लिखना बेस्ट होता है। इस तरह जब आप डंप कर दोगे यू विल फील एक्सप्रेस्ड और ये जो स्ट्रेस है निकल जाएगा बॉडी से। ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जो काम कर सकती है, इसको ज़रूर अप्लाई करें। और दूसरी जो टेक्निक बता रहा हूँ बहुत ही एम्पावरिंग टेक्निक है विच वर्क्स 100 टाइम्स बेटर देन डंपिंग इट ऑन पेपर, विच इज़ रेकी फ्लेम डंपिंग। यस फ्रेंड्स, रेकी फ्लेम डंपिंग। रेकी फ्लेम डंपिंग में क्या होता है कि आपके सामने एक फायर बना दी जाती है आउट ऑफ रेकी एनर्जी। रेकी एनर्जी की एक फायर बना दी जाती है जिसमें आपके थ्रू जो भी सारी आपकी नेगेटिव थॉट्स चल रही है, नेगेटिव स्ट्रेस चल रहा है, नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, उसको पुल आउट करके फायर में डंप कर दिया जाता है। और जब आपने एक बार डंप कर दिया, जैसे कि आप सुबह शौचालय में डंप करते हो, पेट खाली हो जाता है ना, फिर आप खाने का मन करता है, मूड अच्छा हो जाता है, और पेट खाली ना हो तो ख़राब रहता है। वैसे ही जब आपने रेकी फ्लेम में आपने अपने थॉट्स इमोशन को डंप कर दिया तो आपको अच्छा लगता है, फिर आपका मन करेगा लोगों से प्यारी प्यारी बातें करने का, काम करने का एंड सो ऑन। तो इस तरह आप स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 प्रॉब्लम्स जब आपको इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है विद सॉल्यूशंस। आशा करता हूँ आपको बहुत इंसाइट्स मिली होंगी और आप लिंक पे क्लिक करके हमें ज़रूर रीच आउट करें, नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दें जिससे कि आपकी हेल्प कर पाएँ, जिससे कि आप लाखों करोड़ों कमाओ, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स में जाओ, बहुत दोस्त बनाओ, सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करो, किताबें लिखो यार, फेम बनाओ दुनिया में, है ना, नाम रोशन करो, बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, यू कैन डू एनीथिंग, ये हमारा बिलीफ है। तो ज़रूर रीच आउट करें। बाकी कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या सुनना चाहेंगे, और इस वीडियो को सभी से शेयर करें बिकॉज ये वीडियो बहुत होप बढ़ाएगी। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये वीडियो देख के उनको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।